हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आई स्टडी। एफसीआई फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की ओर से एक एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जा रहा है असिस्टेंट ग्रेड 3 के लिए। आज 21 जनवरी की इसकी सेकंड शिफ्ट कंप्लीट हो चुकी है और सेकंड शिफ्ट में जीके के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं ऑलमोस्ट मुझे जो भी मिले हैं मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ विद प्रॉपर एक्सप्लेनेशन एंड कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट भी बता दूंगा, जिससे आप लोगों का जो अपकमिंग शिफ्ट में एग्जाम होने वाला है उनको फ़ायदा हो जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। एक एक करके हम वन लाइनर की फॉर्म में सारे क्वेश्चन जो आज शिफ्ट 2 में पूछे गए हैं, लगभग 25 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं हर एक शिफ्ट में। तो जो मुझे मिले मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। जो सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि जो लखनऊ पैक्ट हुआ था इंडियन नेशनल कांग्रेस का, तो वो किस ईयर में हुआ था। तो आप लोगों को ईयर भी याद रखना है। तो किस में हुआ था? 1916 में हुआ था। जो मैंने आप लोगों को हिस्ट्री की वीडियो करवाई थी उसी से क्वेश्चन मैक्सिमम आप लोगों के आ रहे हैं। तो ये आप लोगों का 1916 में हुआ था। आप लोगों से ये भी पूछा जा सकता है कि इसकी प्रेसिडेंसी किसने की थी। तो आप लोग उनका नाम याद रखना, आर.सी. मजूमदार। क्या नाम याद रखना? आर.सी. मजूमदार ने इसकी प्रेसिडेंसी की थी। ये भी आप लोगों को याद रखना है। 1917 में जो सेशन होगा उसकी प्रेसिडेंसी किसने की थी? एनी बेसेंट ने की थी। वो फर्स्ट फीमेल थी आईएनसी के प्रेसिडेंट बनने वाली। उसके बाद 1924 में महात्मा गांधी जी बनते हैं बेलगांव सेशन में, और 1925 में सरोजिनी नायडू बनती है जो कानपुर में सेशन होता है। ये आप लोगों को इतने फैक्ट याद रखने हैं। 1929 का सेशन लाहौर में होता है, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है, पूछा जा चुका है। उसके बाद देख लेते हैं जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है। ये वाला क्वेश्चन मुझे नहीं मिला सेकंड नंबर। उसके बाद जो थर्ड क्वेश्चन है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ। इसमें आप लोगों का यूनिट से क्वेश्चन आया है, हर्ट्स किसकी यूनिट होती है। तो ये पूछा गया। तो आप लोग सभी जानते हैं कि ये फ्रीक्वेंसी की यूनिट होती है। तो पेपर ऑलमोस्ट थोड़ा सा लेवल अप किया है इन्होंने, जो आप लोगों की सेकंड शिफ्ट हुई है। उसके बाद जो नेक्स्ट आप लोगों को क्वेश्चन आया था ट्रिब्यूटरी ऑफ द सिंधु रिवर, तो सिंधु रिवर की ट्रिब्यूटरी से क्वेश्चन आया। तो मैंने आप लोगों को जो रिवर वाली एक वीडियो प्रोवाइड करवाई थी उसमें भी मैंने आप लोगों को ये ट्रिब्यूटरी वाला बताया था कि आप लोगों को किसी न किसी रिवर की ट्रिब्यूटरी पूछी जा सकती है। तो आप लोग इसकी जितने भी ट्रिब्यूटरी होती है इंपोर्टेंट मैं आप लोगों को बता देता हूँ। जास्कर होती है, चेनाब होती है, सतलज होती है, ब्यास होती है, झेलम होती है, किशन गंगा होती है, ड्रवी होती है। और आप लोगों को चेनाब पे जो सबसे बड़ा रेलवे का ब्रिज बन रहा है वो भी आप लोगों को याद रखना है, वो चेनाब रिवर पर है। और जो एक प्रोजेक्ट है चेनाब रिवर पर बगलिहार, कौन सा? बगलिहार प्रोजेक्ट भी आप लोगों की इस पर पड़ता है, ये चेनाब रिवर पर पड़ता है। तो इतने फैक्ट आप लोग चेनाब के बारे में याद रख सकते हो। और ये भी याद रख सकते हो कि सिंधु की जो सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी होती है वो भी अगर उसको भी कौन सी होती है, वो भी चेनाबी होती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है अर्थ रिवॉल्यूशन, जो अर्थ जो रिवॉल्व करती है अर्थ के उसके सन के अराउंड, तो उसकी शेप पूछे किस शेप में रिवॉल्व करती है। तो ये आप लोगों की इलेप्टिकल शेप होती है, यानी कि जो आप लोगों की इलेप्टिकल, आप लोगों को ध्यान रखना किस शेप में हमारी जो अर्थ रिवॉल्व करती है सन के अराउंड, तो वो इलेप्टिकल शेप होती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था फुल फॉर्म ऑफ बीपीओ। ये जो बीपीओ होता है इसकी फुल फॉर्म पूछी गई है। तो इसकी फुल फॉर्म होती है बिजनेस प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग। क्या होती है? बिजनेस प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग इसकी फुल फॉर्म होती है। उसके बाद नेक्स्ट पूछी गई है फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। पूछी गई कि पहली बैटल ऑफ पानीपत कहाँ हुई थी। तो ये आप लोगों की 1526 में हुई थी। बाबर वर्सेस इब्राहिम लोदी के बीच हुई थी और इसमें बाबर विन हुआ था। उसके बाद 1556 में सेकंड बैटल होती है जो इसमें हेमू और अकबर के बीच होती है। हेमू एंड अकबर के बीच होती है, इसमें अकबर विन होता है। और 1761 में, कब? 1761 में थर्ड बैटल होती है जिसमें कौन? अहमद शाह अब्दाली हरा देते हैं किसको? मराठोज को। तीनों बैटल बार बार पूछी जा रही है, आप लोगों से पहले भी पूछी जा चुकी है और अब आप लोगों को नेक्स्ट भी आप लोगों से पूछी जा सकती है थर्ड बैटल के बारे में। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं विच कंट्री चेंजेज इट्स करेंसी इन यूरो। ये आप लोगों का जनवरी का करंट अफेयर है। ये आप लोगों का जनवरी के करंट अफेयर से पूछा गया है कि किस कंट्री ने अपनी जो करेंसी है उसको एज ए यूरो में चेंज कर लिया। तो ये कंट्री हो जाएगी आप लोगों की क्रोशिया। कौन सी कंट्री है ये? क्रोशिया, जिसकी जो करेंसी है अब यूरो हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं किस डोमेस्टिक सीजन में क्रिकेट के एक वुमेन अंपायरिंग करेंगी। तो आप लोग याद रख लेना, ये भी आप लोग का लेटेस्ट करंट है, आप लोग का दिसंबर का करंट है। तो किसमें? तो जो बीसीसीआई के अपकमिंग इवेंट होंगे उसमें जो हमारी जो वुमेन है वो अंपायरिंग करेंगी। ये आप लोग का क्रिकेट का रणजी ट्रॉफी में अंपायरिंग करेंगी। तो ये आप लोग याद रखना, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद पीएम ऑफ इजराइल पूछा गया था कि इजराइल के करंट में पीएम कौन है। तो ये हमारे बेंजामिन नेतन्याहू है और ये दिसंबर की न्यूज़ है। बेंजामिन नेतन्याहू वापस से इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बन चुके थे। तो इजराइल की अगर बात करें करेंसी क्या होती है, तो इजराइल की करेंसी शकेल होती है। आप लोग को करेंसी भी याद रखना, शकेल। और इजराइल की जो कैपिटल होती है तो जेरूसलम होती है। और हम लोग तेल अवीव को मानते हैं, जो इंडिया मानता है वो तेल अवीव को मानता है और यूएस से जेरूसलम को मानता है। तो हमें दो कैपिटल आप लोग ध्यान रख सकते हैं। उसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट होता है हमारा वर्ल्ड लॉन्गेस्ट रिवर क्रूज। तो दुनिया की सबसे लंबी जो रिवर क्रूज है ये इसका कहाँ पर इनोग्रेशन हुआ। तो इसका जो नाम है, ये नाम पूछा गया था आप लोगों को, MVS गंगा विलास इसका नाम है। और ये कहाँ से कहाँ तक चलेगी? ये खास ये आप लोगों का काशी जो यूपी में है,
काशी से लेकर के डिब्रूगढ़ असम तक के बीच चलेगी और डिस्टेंस पूछी जाए आप लोगों से तो ये 3200 किलोमीटर की डिस्टेंस को कवर करेगी। दुनिया की सबसे लंबी क्रूज है। तो ये 11 क्वेश्चन मुझे मिले हैं, बाकी के क्वेश्चन मुझे नहीं मिले। आप लोगों में से जिस भी कैंडिडेट ने सेकंड शिफ्ट में एग्जाम दिया और उसको सारे क्वेश्चन याद है 12 के बाद, तो वो कैंडिडेट कमेंट करके बता सकता है कि सर ये क्वेश्चन पूछे गए थे। फिर थोड़ी देर में मैं आप लोगों के लिए जो टोटल 25 क्वेश्चन जैसे मैं कलेक्ट कर लूँगा वो आपके साथ शेयर कर दूंगा। अगर आप लोगों को मेरा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।